राइट लाइफ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज का मेरा चैप्टर है टेंस, जिसको हम लोग काल से भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टेंस का नाम सुनते ही बोलते हैं नहीं हमको नहीं आता है। टेंस कैसे बनता है, क्या होता है, पता ही नहीं है उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को। लेकिन आज देखिए, टेंस जिसके 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीनों के बारे में बारीकी से हम बताएंगे और मात्र 12 टेंस को 12 लाइन में बताएंगे, जो जिंदगी भर आप नहीं भूल पाइएगा, हमेशा याद रहेगा और किसी भी वाक्य को तुरंत बना दीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। आज देखिए मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों के बारे में पहचान बताएंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया क्या होता है, कौन सा क्रिया लगता है, कौन सा सहायक क्रिया लगता है, क्या पहचान होता है, कैसे पहचानेंगे, सारा आपको कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले, इसका पहचान क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है कि ता है, ते है, ती हैं इत्यादि। इसमें सहायक क्रिया कुछ नहीं लगता है, लेकिन निगेटिव में डू या डज लगता है, डू या डज। वर्ब का फर्स्ट एंड 5 बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसके अंत में ता है, ते हैं, ती हैं इत्यादि रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया कुछ नहीं लगता है, लेकिन हम लोग जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज को लगाते हैं। वर्ब में वर्ब 1 और वर्ब 5, लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज, एम, आर। इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में चौथा, वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर 3 ठो हेल्पिंग वर्ब है। किसके साथ किसका प्रयोग करना है हम आपको बारीकी से बताते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते हैं। यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग, और ही, शी, इट, एनी नेम, कोई नाम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो इज, एम, आर का प्रयोग आप लोग जानेंगे और वर्ब का चौथा रूप। चलिए बात है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहता है, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज या हैव होता है। इसका में वर्ब का तीसरा। चलिए अब हैज का प्रयोग किसके साथ और हैव का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? आई, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग और ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे आसान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान में समय जोड़ देंगे, सिर्फ समय के साथ, समय के साथ पहचान वही रहेगा, समय के साथ लेकिन रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। जैसे कि वह 2 दिनों से खा रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, इस तरह से टाइम दिया रहेगा। इसमें हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? तो हैज या है प्लस में बीन जोड़ देते हैं और वर्ब का चौथा रूप। लेकिन इसमें टाइम का प्रयोग जरूर कीजिएगा आप लोग।
टाइम का प्रयोग करना ही पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हम लोग का प्रेजेंट देखिए 1 2 3 4 4 लाइन में प्रेजेंट टेंस खत्म। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, किसी का भी कंटिन्यूअस टेंस रहे, कंटिन्यूअस, उसमें वर्ब का चौथा, परफेक्ट रहे किसी भी टेंस का तो वर्ब का तीसरा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी रहे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें भी वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं। सिर्फ बदलता क्या है, तो तीनों का इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप लोग जान गए वर्ब 1 या वर्ब 5। इसी तरह से पास्ट का आपको बताएंगे, फ्यूचर का बताएंगे। चलिए बताते हैं आगे। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, पास्ट का बता रहे हैं। पास्ट में क्या होगा, पास्ट का पहचान क्या होगा, पास्ट का सहायक क्रिया क्या होगा, और पास्ट में वर्ब कौन सा लगेगा। तो वर्ब तो आप लोग 3 चीज का जान गए, परफेक्ट में कौन सा लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा लगेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा लगेगा। तीनों वही रहेगा, सेम वर्ब वही रहेगा। बदलता कौन है, तो सिर्फ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बदलता है। ये देखिए अब हम लोग पास्ट चलेंगे, इंडेफिनिट टेंस। अब ये पास्ट में आ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मुख्य पहचान है बीता हुआ समय रहेगा, या, ए, ई इत्यादि, यही सब रहता है जी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ए, ई इत्यादि रहता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें सहायक क्रिया क्या होता है, तो सहायक क्रिया कुछ नहीं लगता है, लेकिन निगेटिव जब हम बनाते हैं तो डीड का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डीड का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का दूसरा। लेकिन जब डीड का प्रयोग करेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो वर्ब सदैव 1। जहां भी डू, डज, डिड आपको दिखाई दे वहां पे वर्ब का सीधे पहला लगाना है। लेकिन अब हम अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य के लिए वर्ब 2 का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए, अब आते हैं कंटिन्यूअस में। सारा का पहचान वही रहता है, सिर्फ प्रेजेंट में है हो गया, पास्ट में था हो जाएगा, फ्यूचर में गा हो जाएगा, हो गया पहचान खत्म। देखिए उसमें था रहा है, रही है, इसमें हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। सेम वही है, लास्ट में था, इसमें आ गया, उसमें है था। सहायक क्रिया कौन सा लगता है जी, तो वाज या वेयर। वर्ब का चौथा ही लगेगा, आपको पहले से ही पता चुका है कि चौथा कहाँ लगता है, तीसरा कहाँ लगता है। तो वाज किसके साथ लगेगा, आई के साथ वाज लगाएंगे, ही के साथ वाज लगाएंगे। वेयर किसके साथ लगाएंगे, आई सॉरी यू, दे इत्यादि के साथ। चलिए परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पहचान वही रहेगा। उसमें क्या था, चुका है, चुकी है। इसमें क्या होगा, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे इत्यादि। वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा। लेकिन सहायक क्रिया क्या लगेगा, हैड लगेगा। किसी भी चीज के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, समय के साथ हम बताए हैं कंटिन्यूअस को जोड़ देना है। समय के साथ कंटिन्यूअस को जोड़ दीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। सहायक क्रिया वर्ब जो परफेक्ट रहता है उसी में हम लोग बीन जोड़ देते हैं। परफेक्ट में हैड है, इसमें बीन जोड़ दीजिए, सहायक क्रिया बन गया। वर्ब आपको पता है, वर्ब का चौथा रूप। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिसमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन लगता है और वर्ब का चौथा रूप लगता है। अब इसी तरह से आप लोगों को बताएंगे फ्यूचर का। फ्यूचर भी सेम यही रहेगा, देखिएगा। सिर्फ पहचान में क्या हो जाएगा, लास्ट में गा हो जाएगा। वर्ब वही रहेगा, सिर्फ पहला बदलेगा। देखिए फ्यूचर का बताते हैं आपको।
चलिए फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर का क्या हो गया, पहचान वही हम बताए थे, लास्ट में हो गया गा, गे, गी इत्यादि। सहायक क्रिया क्या लगता है, तो शैल या विल, आई यू वी इत्यादि के साथ शैल लगाते हैं, ही सी इट एनी नेम के साथ विल लगाते हैं। वर्ब का पहला हो गया, बन गया पर फ्यूचर इंडेफिनिट। ले लीजिए फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है जी, पहचान। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का पहचान होता है वही रहा रही, लेकिन रहा था और रहा है नहीं, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि। सहायक क्रिया क्या लगेगा, शैल या विल प्लस बी, वर्ब का चौथा। परफेक्ट टेंस में क्या लगेगा, तो परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि। वर्ब कौन सा लगता है, तो वर्ब 3। सहायक क्रिया कौन सा लगता है, तो शैल या विल, शैल या विल प्लस इसमें जोड़ देते हैं, शैल या विल प्लस हैव। अब परफेक्ट कंटिन्यूस तो आपको पता ही है कि समय के साथ कंटिन्यूस जोड़ देंगे, समय के साथ कंटिन्यूस जोड़ दीजिए, ये वाला रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि। सहायक क्रिया कौन सा लगेगा, तो शैल या विल प्लस में हैव और प्लस में बीन। वर्ब का चौथा ही लगेगा। देखिए 4 4 8 और 4 12 लाइन में 12 टेंस खत्म, पहचान, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सारा चीज खत्म हो गया। अब आपको कुछ सोचना थोड़ी है, हम अब वर्ब तो याद करना है नहीं, कंटिन्यूअस का वर्ब 4, किसी भी कंटिन्यूअस का वर्ब 4 और परफेक्ट का वर्ब 3। तो कंटिन्यूअस टोटल कितने होते हैं, कंटिन्यूअस कितने होते हैं जी, तो प्रेजेंट में 2 कंटिन्यूअस, पास्ट में 2 कंटिन्यूअस और फ्यूचर में 2 कंटिन्यूअस। तो 2 3 6 हो गया, परफेक्ट 3, 6 3 9 हो गया। याद कर कितना करना है, 3 याद करने में कितना टाइम लगता है, 3 सेकंड भी नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब 1 या वर्ब 5, कंटिन्यूअस में वर्ब 2 और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब 2 और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब 1। देखिए टेंस 12 खत्म, 12 लाइन में। पहचान आपको पता है कि है आ गया तो प्रेजेंट, जहां भी है दिखाई दे प्रेजेंट, था दिखाई दे पास्ट और फ्यूचर दिखाई दे तो गा ही रहेगा। हो गया, बन गया टेंस खत्म। और आपको सहायक क्या ही बता दिए, तो आज के बाद आप कभी भी नहीं कहिएगा कि हमारा जो है टेंस हमको नहीं आता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग के लिए कैसा रहा। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।